सबसे पहला सवाल है, किसी कक्षा में, एकदम आराम से आज और मजे से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इसी तरह लेके चलेंगे, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। यदि यहां पे लड़का हम 100 लेते हैं, ये 120 हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 6:5 है। इसके बाद सवाल क्या कहता है, इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 और 5 11 बराबर ये 66 दे के रखा है कि 11 बराबर क्या है, 66 है। सबको एकदम मजे से दिख रहा होगा, राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। 11 बराबर अगर 66 है तो 1 बराबर 6 होगा। अब मुझे बताओ, जब 1 बराबर 6 होगा तो 6 बराबर 36 होगी और 5 बराबर 30 होगा। अब सवाल में कहता है कि 4 और लड़कियां भर्ती कर ले जाए, 4 और लड़की आ जाएगी तो लड़की हो जाएगी 40। अब हो जाएगी लड़की 40 और लड़के हो जाएंगे 30। तो लास्ट में कहता है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 30:40। ये रहा 3:4। 3:4 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का हल हो गया। मजे से स्क्रीन आउट करना है, करिए जल्दी, ठीक है। दूसरा सवाल है कि दो क्रमागत, क्वेश्चन एकदम आपके सामने देखते रहिएगा, दो क्रमागत बट्टों 20% तथा 15% का एक तुल्य बट्टा कितने परसेंट होगा। कहता है अगर कोई दुकानदार 20% और 15% का बट्टा ना देकर एक बट्टा देता तो उसका वो कितने के बराबर होता। डिस्काउंट में है ये, ध्यान देंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग इसे बनाएंगे। जब 20% दो समतुल्य बट्टा हो तो उसको एक लाइन में बनाने के लिए कई तरीका है। जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो 4-4, 5-5 वे में बताऊंगा, लेकिन जल्दीबाजी करने के लिए यहां पर कई तरीके से देख सकते हैं। मानते हैं एक बार बेसिक में बता दूं, अगर पहले 100 था, ठीक है, पहला डिस्काउंट मान लीजिए 20% देगा तो 100 में 20% का डिस्काउंट देगा तो 80/100 लिख सकते हैं। फिर डिस्काउंट 15% देगा, फिर से आप 85/100 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 से काट सकते हैं 17, 17 चौक 68, 68। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 32 है, मतलब 32 रुपए की कमी है, ठीक है। ये यहां पर देखा जाए तो 32 की डिस्काउंट मिला तो 32/100 × 100 हो जाएगा। कितना परसेंट, 32%। लेकिन इसे कई तरीके से बता जाए। अगर एकदम एक लाइन में निकालना हो तो तुम ध्यान देंगे कैसे करना है। सर एक लाइन में दोनों को जोड़ दीजिए, 20 + 15, फिर दोनों को गुना कर दीजिए और माइनस कर दीजिए इसको। 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15। देखिए इधर 20 और 15 35, 35 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो कितना मिलेगा, 32% मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्स में हम लोग को इस तरीका अपनाना है। ये तरीका हम लोग के लिए बहुत लेंथी जाएगा, ठीक है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको हल करने के लिए सीखना है कि ऐसे होगा, इसका बेसिक है ये। तो एग्जाम्स का वे हम लोग का जो जाएगा वो इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन किसी राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय तक रखने पर तिगुना हो जाता है। कितने समय तक रखने पर, टाइम नहीं पता है। 3 गुना हो गया, 3 गुना मतलब 200। किस परसेंट से, 10% से। काट दो भैया, आ गया 20 वर्ष। वो निश्चित समय जो कह रहा था वो 20 वर्ष आ गया, ठीक है। साधारण ब्याज का सवाल मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया है, ठीक है। तथा उतना ही समय में वह धन को किस दर से रखा जाए कि 7 गुना हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था किस दर से निकाला जाए। 7 गुना बोले तो 600, 600 को 20 से भागा दे दीजिए, रेट निकल गया का 30%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है SUNDAY, संडे को सभी अक्षरों को साथ लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा मैं देखिए इसलिए दे दिया हूं क्योंकि क्वेश्चंस बदलते आ रहे हैं, पैटर्न बदलते आ रहे हैं। है तो बहुत छोटा चीज लेकिन है थोड़ा नया चैप्टर से। एग्जाम दे सकता है, नहीं देगा तो अच्छी बात है, लेकिन दे सकता है तो फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चंस में 6 है तो उसको हम लोग डायरेक्टली एक लाइन में लिखेंगे फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल 7 रहता तो 7 गुने 6 गुने, तो 6 × 5 = 30,
30 चौक 120, 120 360 और 360 को 2 से गुना करेंगे तो 720। कौन ऑप्शन है बंधु? तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बिल्कुल नजर आ रहा है एकदम बेहतर तरीके से। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा सवाल क्या कहता है? सवाल को एकदम ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, एग्जाम से एक मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, और कल और मजा आएगी जब सॉल्यूशंस में दूंगा, तब बहुत जल्दी। केवल हम लोग का थोड़ा सिस्टम सही दे। ठीक है, आप लोग को लगता होगा कि नहीं सर लोग इतने 1 घंटा का वीडियो बन जाता है तो 1 घंटा में ही शूट होकर तुरंत बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको सिस्टम से वाकिफ कराऊं तो सिस्टम्स इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स है, छोटी भी नहीं है। इतनी सिस्टम्स गर्मी के कारण चल ही नहीं पाते हैं। रेंडिंग होने में 4 से 5 घंटा लग जाता है, जिस कारण से आप पहला वीडियो देखें 2 बजे रात मिला आपको। अभी हाल फिलहाल का जो वीडियो मिला कल 12 बजे रात दिया गया था, कल 12 बजे ही रात न दिए थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि ये 12 दिन बजा है, 12 बजे दोपहर है। अब इसके बाद हमारे कपिल जी बैठेंगे, एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद रेंडिंग के लिए छोड़ेंगे। देखिएगा तब भी करते करते 10 से 11 12 बज जाएगा। तो एक वीडियो शूट करने के लिए 7-7 8-8 घंटा सिस्टम्स को लग देना पड़ता है। क्वालिटी भी देख सकते हैं आप, क्वालिटी के लिए कोई उंगली करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी यूट्यूब चैनल में आप लोग देखे होंगे क्वालिटी में सुपर्ब रहेगा। आपकी मोबाइल्स में दम नहीं होगी। इतने बड़े स्क्रीन, बोर्ड के ऊपर स्क्रीन, सिनेमा हॉल में भी चला दीजिएगा तो भी आपको एक एक फॉन्ट मिलेगा, इतनी बड़ी कैमरा है। ठीक है कि नहीं? तो क्वालिटी के लिए बेहतर आपके मोबाइल पे सेटिंग की यहां पे दी गई होगी, सेटिंग कीजिए और सेटिंग करने के बाद क्वालिटी बढ़ाइए। हो सके आपके मोबाइल में 720 से 1080p दिया हो तो बहुत खुशी की बात है। आप 1080p में देखिए, ये जो पसीना का बूंद दिख रहा है ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो बेहतर तरीके से रखिए। क्वालिटी के बारे में कभी उंगली मत कीजिएगा, और पढ़ाने के क्वालिटी में तो कभी मत उंगली कीजिएगा, ये बात मैं बता दे रहा हूं। अभी एक एक चीज में सिखाऊंगा, बहुत मजे से सिखाऊंगा कि देखेंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं चैलेंज किसी दूसरे से नहीं करता हूं, लेकिन अपने आप पर मैं चैलेंज करता हूं कि टू दी बेस्ट में देने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, मैं थोड़ा लेट से यूट्यूब पे आया, लेकिन आया हूं, पूरा धमाकेदार तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप लोग एकदम आत्मविश्वास बढ़ाए रखिए और बेहतर तरीके से लगे रहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आरआरबी का स्पीड टेस्ट लेके आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल्स का स्पीड टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो मजे से लगे रहिए आप लोग। मतलब क्या हेल्प करोगे, और तो इधर से उधर 1-2 बच्चे उंगली करते हैं। डोंट वरी, चलिए देखते हैं। 5वां नंबर, बहुत मजेदार क्वेश्चन। जितना मजेदार क्वेश्चन उतना मजेदार सॉल्यूशन। सभी देखिएगा कि कैसे बनेगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर या बाहर 2 वृत्त बना दिया जाए, मैंने मेंसुरेशन में पढ़ाया है बात को। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर या बाहर, ठीक, अंदर या बाहर, त्रिभुज के अंदर या बाहर वृत्त बना दिया जाए, तो वो बाहर से जो छूता हो उस वृत्त, देखिए अंदर से ये छू रहा है, बाहर से ये छू रहा है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? जो बच्चे पढ़े होंगे वो तुरंत बता दीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी त्रिज्या का जो अनुपात होती है, आप लोग नहीं पढ़े तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर इसकी भुजा ये है, अगर इसकी भुजा ये है, तो आंतरिक त्रिज्या r बराबर होता है, r बराबर होता है a/2√√3, और बाहरी त्रिज्या a कैपिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा जाके मेंसुरेशन में, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल्स में भी। तो इनके त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा इसके क्षेत्रफल का अनुपात। जब त्रिज्या का अनुपात 1:2 होगा तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। ठीक है, तो एक एक चीज बढ़िया से पढ़ो, इतने कॉन्सेप्चुअल से पढ़ो। अब मेंसुरेशन देख लीजिए, लगभग 10 से 11 वीडियो पढ़ा है, अभी 2D भी खत्म नहीं हुआ है। आपका एग्जाम्स था जिस कारण से मैंने उसको रोक दिया। ठीक है, इसके बाद और मजे से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। आगे चलिए, फिर मजा नहीं आएगा, बीच में मुझे बात करना अधिक अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 6वां नंबर का सवाल है कि ये दिया गया है और 3 दिया गया है और 8 दिया गया है और 1 दिया गया है। सवाल में ये कहता है कि ये का न्यूनतम मान क्या होगा कि वह 11 से भाग लगेगा। आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहूंगा, जब भी 11 से विभाजित की बात होती हो तो यहां से यहां जोड़ा जाता है और यहां से यहां तक जोड़ा जाता है। और जोड़ने पर, यदि दोनों को जोड़ने पर, इस सीरीज को जोड़ने पर, अल्टरनेट को जोड़ने पर और जोड़ को घटाने पर आ 0 या तो 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाग लगेगा। कहने का मतलब है, यहां पर ध्यान देंगे तो ऑप्शंस यहां पर देखिएगा, बहुत मजे से ऑप्शंस है। अगर ऑप्शंस को यहां पर हम पहला ऑप्शन अगर 5 लेते हैं तो 8 और 5 13 होगा, और 13 में 4 घटाएंगे तो 9 होगा,
तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन से 5 नहीं लेके अगर हम 6 लेते हैं तो 8 और 6 14, 14 में 3 और 1 4 घटाएंगे, 14 में 4 घटाने पर 10 होगा, तो वो भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 7, अगर यहां पर हम ऑप्शन नंबर अगर 7 रखते हैं, 8 और 7 15 और 3 और 1 4, 15 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 11। तो 11 को मैंने क्या बताया था, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। कहने का मतलब ये 7 ही होगा, तो आंसर मार लीजिए 7। ठीक है, तो बेहतर तरीके से एक एक चीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5%। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इस तरह लिखूंगा, 6 सही 1/2 दिया था, मैं लिखूंगा 6.5%। 6.5% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 की वृद्धि हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, या तो इसके और इसके बीच का अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस है, 1.5% का डिफरेंस है, और 1.5% के कारण दिया गया है 40.5। अब सवाल कहता है उसकी वार्षिक क्या है 100% इक्वल टू, काटिए 40.5 1.5 इंटू 100, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, आराम से कटेगा। 15 से काट सकते हैं, 15 दूनी 30, 10 बचेगा, 15 सत्ती 105, 27 से इंटू करेंगे 2700। एकदम राइटिंग तो मजे में दिख रहा है ना, बहुत मजे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ, और अगर दिक्कत है तो फिर राइटिंग और इंप्रूव करूं, तो मजे से देखते जाइएगा। थोड़ा स्पीड है, नहीं तो राइटिंग बहुत तगड़ी और लिख दो। तो अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 8वां नंबर, मैं इसको मिटा रहा हूं। बस जिस तरह आप लोग मजे से देख रहे हैं, आगे देख, इसको भी अपने दोस्तों को दिखाइए, उनको भी बताइए, पढ़िए, है ना। बस खुशी मुझे यही होगी कि आप लोग सब लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट जब देते हैं वाह गुरुजी मजा आ जा रहा है, तो मुझे भी खुशी होती है। ये पसीना तब भी पता नहीं चलता है कि नहीं, मुझे भी मजा आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लगे हैं बंधु, आप लोग मेहनत से पढ़ो, सिलेक्शन लीजिए, माई बाप का नाम रोशन कीजिए। 3 में 5, फिर माइनस है, फिर माइनस है 5, 3 - 5, फिर 5 है, फिर मोड के अंदर 4 है, भागा 10 बटा -3 इंटू 5 -2 गुने 4 भागा 2। मैं आपको बता दूं सबसे पहले चीज कि अगर मोड के अंदर में -x या +x हो तो बाहर जब भी निकलेगा तो ये x ही होता है। ठीक है, तो जब भी सिंप्लीफिकेशन, मैं अभी हल इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा सकता, तो संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं इस बात को क्लियर करूंगा ऐसा क्यों होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 3 में अगर 2 को घटेगा तो -2 हो जाएगा, और -2 का कोई मतलब नहीं रहेगा, बाहर हो जाएगा को तो 2 ही होगा। 9 दूनी 18 -20 भागा 10 बटा -15 -2 को इसको भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे 4 को पहले भागा देंगे ना तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 10 से 20 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 18 में 2 घटेगा तो बचेगा 16 -19, कहने का मतलब -16/19। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 8। ठीक है, तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एलसीएम से है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर वह संख्या 16, 18, 20, 24 से भाग लग जाता है। ठीक है, 16, 18, 20, 24, इन चारों का बच्चों एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 720 होगा। और 8 घटाने पर बोल रहे हैं, 8 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर जो होगा क्या होगा 728। ये सब चैप्टर पढ़ाएंगे, एकदम हलवा बना के पढ़ाएंगे, एकदम मजे से पढ़िए। अभी तो शुरुआत की है, मैंने बता रहा हूं ना कि टोटल जब मैं पढ़ाऊंगा तो 500-600 वीडियो, एक मजा आ जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में यह है, एक दुकानदार एक टीवी सेट को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कितने % का लाभ होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
मैं इसको मिटा रहा हूं। सवाल को पहले मैं यहां पे गौर से देखेंगे। अगर सामान का दाम 100 रुपया था और अगर वो 15% डिस्काउंट दे रहा था, तो सामान वो दे रहा था मुझे 10% का डिस्काउंट था, तब सामान का दाम वो मुझे दे रहा था 90 में। और जब दुकानदार 90 में हमें दे रहा है तब उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 90 में उसको 15% का लाभ है, 115/100 है। ठीक है, तो सीपी निकाल रहे हैं यहां पे। तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 18, तो उसका सीपी जो हो जाएगा वो 1800/23। यदि वह बंदा डिस्काउंट नहीं देता तो 100 रुपया में ही बेचता, तो उसको कहां पर कितना लाभ होता? तो यहां पर लाभ होता उसको, अगर हम लोग 100 में 1800/23 करते हैं तो 2300 में 1800 चला जाएगा, बचेगा 500/23, 500/23। और ये इसका लाभ होता, माफी चाहूंगा थोड़ा कम जगह है, तो ये इसका लाभ होता। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य इसका कितना था? 1800, 1800/23 गुने 100। ये 23 से ये 23 को काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 500/18। आप इसको लिख सकते हैं 50, इसको लिख सकते हैं 9। 50 को 5 से गुना करेंगे 250, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 250/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचेगा 7, 70, 9 सती 63, फिर बचेगा 7, 27 सही 7/9%। तो ये बेहतर क्वेश्चन था, थोड़ी इसकी कैलकुलेशंस लेंदी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेंदी है, आराम से मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा, नहीं तो एकदम इजिली मैं बता देता। विद्यार्थियों के एक समूह के अंकों का औसत अंक 52 है। 20% विद्यार्थी, थोड़ा विद्यार्थी गड़बड़ लिखा है, देख लीजिएगा। 20% विद्यार्थी ने औसत अंक 80 अंक प्राप्त किए और 25% विद्यार्थी ने औसत अंक 31 अंक प्राप्त किए। और आप लोग को मैं बता दिया था, आप लोग बार बार मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज, ये मेरा नंबर है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज करेंगे। और क्वेश्चन अभी नहीं बता पा रहा हूं, मैं एक नंबर दूंगा जहां से आपको क्वेश्चंस बताने का रहेगा, ठीक है। आप इस नंबर पे बात मतलब टेक्स्ट मैसेज करेंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो। और आप पीडीएफ के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, पीडीएफ के लिए आप फेसबुक पेज पे जाके मेरा नाम लिखिएगा, AK शाह मैथ्स। मैं कल वाले भी वीडियो में ये बताया था, AK शाह मैथ्स लिखिएगा, वहां पे आपको मेरा पेज मिल जाएगा। और जितना भी क्वेश्चंस ये फायर सॉल्यूशंस है या तो और चैप्टर का पीडीएफ है, वहां सबका लिंक मैं दे दिया हूं। आप वहां से जाके आराम से जाके डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट आउट अपने से निकलवा सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो बार बार आप इसके लिए मैसेज करते हैं। और व्हाट्सएप में बहुत कम चलाता हूं, मैं बता दूं, व्हाट्सएप में इतने 1000 कॉन्टैक्ट है कि मैं देख ही नहीं पाता हूं, इतना काम ही रहता है। तो आप लोग अपने से, ठीक है, और एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, लिंक आराम से शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चले और वो भी पढ़े। मैटर जाके देखिए, एक सीएल सेट डाला हुआ है, एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट डाला है, ठीक है। ये मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये आपके फायदे के लिए मैं कह रहा हूं, ये भी मैं कह दे रहा हूं। आपको जरूरत है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चे लोग बोल रहे थे सर प्रोवाइड करा दीजिए, पैसा दे देंगे। मैंने, हमको पैसा के लिए सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 11 नंबर में क्या करेंगे, 11 नंबर में टोटल स्टूडेंट हम 100 मान लेते हैं और 100 स्टूडेंट का औसत एवरेज है, मतलब 5200 है। आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए, 20% विद्यार्थी के औसत इतना है। अब इसका 20% कितना होगा, 20, और जिसका एवरेज कितना है, 80 है। कहने का मतलब यह कितना है, 1600 है। और दूसरा 25% है, और दूसरा जब 25% है तो कितना है, 25 है। और जिसका एवरेज कितना है, 31 है। 25 दिया 75, 750 और 25 775 हो जाएगा। बचेगा कितना, 55%। और 55% इक्वल टू 55 हो जाएगा गुने x। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1600 और 7 2375 हो जाएगा। 2375 में इसको घटाते हैं टोटल में से,
5200, ये थोड़ा कैलकुलेशंस यहाँ पर यहाँ घटा देंगे, नहीं तो स्क्रीन में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये 25, 200 में 100 चला गया, 100 बचेगा 51, 11 में 3 बचेगा 8, 4 यहाँ पे, 4 में 2 2। जब इसको हम लोग 55 से भागा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, कटने पर शायद कल मैंने करेक्शन जब क्वेश्चन का कर रहा था, देख लीजिएगा एक बार चेक करके, 51.36 ही है आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार कैंसिल करके देख लेंगे, कल मैं करेक्शन कर रहा था तो मैं आंसर यही लगा था। तो ठीक है, बेहतर तरीके से इसे देख लेंगे। सबसे पहले 100 स्टूडेंट था जिसको 52 था, टोटल 5200 हो गया, जिसका 20% 80 था, 20 गुना 80 1600 हो गया, 25 का 31 था 775, टोटल इन दोनों को जोड़ दिया 2375, 5200 में 2375 घटा देंगे, 2825 जो होगा वो 55 स्टूडेंट का होगा। ठीक है, तो 55 से भागा दे देंगे 51.36। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जल्दीबाजी क्वेश्चंस मुझे आगे करना है। 12 नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो बेलन के आधार की त्रिज्या 2:3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, दो बेलन की आधार की त्रिज्या, मैं थोड़ा फिगर से भी बना दूं, 12 नंबर कर लीजिए। दो बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात, अगर ये 2 है ये 3 है, ठीक है, और इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। क्वेश्चन कहता है इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, V1/V2, पाई r² h होगा, ये पाई r² h होगा, ये पाई से पाई खत्म, r² की जगह 2 4 गुने 5 कर सकते हैं, और a r² की जगह 3 थी 9 गुने 3 कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 20/27, इसका अनुपात जो होगा 20:27 होगा। ये आप नोट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, A अनुपात B बराबर 1/2 और 3/8 दिया है, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 काट सकते हैं, मतलब 4:3 निकल गया। B अनुपात C बराबर 1/3 और 5/9 दिया है, 3 से 3 काट सकते हैं, 3/5। और C अनुपात D बराबर 5/6 3/4 दिया है, 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये हो जाएगा 10:9। अब लास्ट में बोला है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालने के लिए। मैं आपको बता दूं, पहले लिख लीजिए A अनुपात B 4:3, इसका निकालने का नियम है 3:5, कई नियम है इसके, 10:9। यहाँ लिख दीजिए A, यहाँ लिख दीजिए B, यहाँ लिख दीजिए C, यहाँ लिख दीजिए D। इधर खाली जगह है, 3 3 डाल दीजिए, यहाँ 5 डाल दीजिए, ये 3 है तो ये 3 आएगा, ये 10 है 10, और ये भी 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 120 हो जाएगा, 3 तिया 9 90 हो जाएगा, 5 तिया 15 150 हो जाएगा, 9 × 45 105 हो जाएगा। 5 से काटिए तुरंत, 15 से कट जाएगा, 15 8 120, 8 वाला ऑप्शन शुरू में 8 कौन है, सी नंबर का ऑप्शन बना दीजिए, क्योंकि हमको पहला में क्या मिला, 8 मिला, मतलब ये की जगह 8 होगा। तो इन तीनों ऑप्शंस में से 8 किस में है, सी में है, तो ऑप्शन हमारा सी होगा। वैसे काट के देख लीजिए, 15 × 6 = 90, 15 × 2 = 150, 15 × 7 = 105, 8:6 10:7। ऑप्शन सी में 9 है, लास्ट में 9 नहीं होगा, वो 7 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बार बार कमेंट नहीं कि सर ए कैसे होगा। ठीक है, ये 7 होगा, यहाँ पे 9 लिखा गया है ऑप्शंस में 9 है, लेकिन चेंज करके 7 होगा वो। ठीक है, मिस्टेक हुआ टाइप इससे। अगला सवाल 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक मिश्रण जिसका मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है, 16 लीटर पानी और कुछ दूध है। ठीक है,
अधिशुद्ध दूध का मूल्य 108 पैसा प्रति लीटर है, तो मिश्रण में कितना दूध है? कहता है एक मिश्रण जिसका मूल्य 90 पैसा है और 16 लीटर पानी और कुछ दूध है। अब मिश्रण में से देखा जाए x प्लस 16, इसका दाम दिया गया 90 और 108 जो है ये केवल दूध था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इसको हमको काटना हो तो काट सकते हैं। ये 90 पैसा मिश्रण है, ये 16 यहाँ पर पानी है, x दूध है। टोटल का अगर दाम देखा जाए तो 90 है और एक दूध केवल 108 है जिसका मूल्य यहाँ पर x है। तो मिश्रण में कितना दूध है? अब इसको काट सकते हैं हम लोग। किससे काट सकते हैं? 18 पचा 90, 18 छक 108। अब हो जाएगा ये 5x प्लस 80 बराबर 6x। ये x घट गया, x बराबर कितना है? 80 लीटर है। x का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया? 80 लीटर दूध है। ठीक है, और आप लोग बोलते हैं कि सर फैन लगवा लीजिए। फैन उन सब कुछ है, फैन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बिना फैन का कोई कैसे रहेंगे? लेकिन फैन चल नहीं सकता है ना, आवाज आएगा, आपको दिक्कत होगी। फैन को चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा एसी लगाना है तो लगाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, लगेगी एसी। ठीक है, तब तक पढ़िए आप लोग। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैं दिल्ली से हूं, अगर हम नजदीक में रहते तो आपको फैन लगवा देते। आपका प्यार ही बस, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी लग रही है, हट्टा कट्टा जवान हूं, इतना तो सह ही सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बस आप लोग मेहनत करते रहिए, रिजल्ट दीजिए, तब मजा आएगा। जिस दिन आप मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे सर मैं मैथ्स में इतना नंबर लाया, उस दिन ये गर्मी और ये पसीना सब वसूल हो जाएगी। ठीक है, तो लगे रहो बच्चों। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। एकदम आराम से देखिएगा। 10 साल पहले पिता की आयु, 10 साल पहले, जब समझ में, अभी कितना है? 2018 है, लिख लीजिए 2008। एकदम आराम से बताते हैं, फादर सन। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर सन x है तो उनके बाबूजी कितने हैं? 3x है। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद ये हो गया वर्तमान 2018। 2018 अगर देखा जाए तो 3x प्लस 10 होगा, अरे x प्लस 10 होगा। कहता है 10 वर्ष बाद मतलब 2028। 10 वर्ष बाद, एकदम बेसिक से बता दे रहे हैं, नहीं तो हम इजी से एकदम तुरंत लिख के बताते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। पिता का आयु हो जाएगा 3x प्लस 20 और बेटा का उम्र हो जाएगा x प्लस 20। और ये कहता है 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना किसमें हो जाएगा? बेटा में 2 से गुना करेंगे तभी वो बाप के उम्र के बराबर करेगा। तो 3x हो जाएगा यहां पे प्लस 20 बराबर 2x प्लस 40। ध्यान दीजिएगा, ये इधर घट जाएगा, x हो जाएगा, ये इधर घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20। सवाल कहता है तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? यहां पर बैठा दीजिए, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 20 तिया 60, 60 और 10 70, 20 30। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? तो 7:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है सवाल? ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपया का साधारण ब्याज तथा वार्षिक ब्याज, वार्षिक नहीं चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिए 5,000 है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, मूलधन गुने दर बटे 100 का होल स्क्वायर, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, बाकी बेसिक से भी बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 5,000, 12 का स्क्वायर 144 बटे 100 गुने 100। 3 0 से 3 0 काट दीजिए, बचेगा 5 दूनी 10, 2 से काटिए 72, 72। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मिटा रहा हूं इसको, 16 था ये। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है, ये किसी काम का 3/, ये किसी काम का पढ़ाएं हम, ये किसी काम का 3/8 9 दिन में पूरा करता है। 3 से 3 को काटो, ठीक है,
3 से 3 को काटो तो 8 या 24, मतलब पूरा काम वो 24 दिन में पूरा करेगा। बी उस काम का 5/6 भाग 15 दिन में पूरा करता है। 5 से इसको काटो 3, 6 या 18। कहने का मतलब ए इस काम को 24 दिन में करता है और बी इस काम को 18 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा 72। 24 या 72, 18 चौक 72। वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 72/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर पानी एंड टंकी से क्वेश्चन है। ठीक है, नल ये 3 घंटे में भरता है। बी और सी खाली करने वाला है, जो 8 और 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए, अगर सबका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24। 3 8 24, 8 या 24 और 12 दूनी 24। ध्यान दीजिएगा, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, सभी बच्चे यहां पर गौर करेंगे, यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो 8 भरेगा, 3 खाली करेगा, 2 खाली करेगा। कहने का मतलब 8 में 5 चला गया 3। जब तीनों नलों को खोला जाएगा तो 3 लीटर टंकी में पानी जाएगी, और टंकी में पानी जाना कितना है? समय। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में भरेगा? तो 24 को अगर हम लोग 3 से भागा दे देते हैं, कितना होगा? 8 घंटा में भरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान देंगे। रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरी में चल रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिएगा, धीमी गाड़ी पर कोई व्यक्ति बैठा था जिसको तेज गाड़ी ने पार कर गया, मतलब तेज गाड़ी ने उस गाड़ी व्यक्ति को नहीं पार किया, अपने आप को पार किया। तो जब 2 गाड़ी एक ही दिशा में हो तो सापेक्षिक चाल दोनों का अंतर हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। और उसको कितने सेकंड में पार कर जाता है? 18 सेकंड में पार कर जाता है। 18 से 18 ये क्यों किए? मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्यों? 18 से क्यों किए? क्योंकि वो समय था, और चाल बड़ा गुना समय बराबर दूरी, तो 20 पंचे 100। वह गाड़ी की जो लंबाई थी तेज गाड़ी की वो कितनी थी? 100 मीटर था। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चंस कहता है ए बी से दुगुना तेज धावक है। ए बी से दुगुना तेज धावक है, मतलब ये दुगुना दौड़ता है, और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर यह 1 होगा तो यह 3 होगा, और यह 3 होगा तो यह कितना होगा? 6 होगा। कहता है यदि सी कोई दूरी 1 घंटा, यदि सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट, मतलब 60 और 54 114 मिनट में तय करता है। 1 घंटा 54 मिनट मतलब सी कोई दूरी 154 मिनट में तय करता है, तो ये उस दूरी को कितने देर में तय करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, 114 और इसकी स्पीड है 6, 19 छक चौक 10 से 19 होगा। कितना होगा? 19 मिनट होगा। क्वेश्चन सब बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से जिनका कल एग्जाम है, कल और परसों जिनका एग्जाम है, आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक्स और बेहतर तरीके से पेपर दीजिएगा। सभी बच्चे लोग अपने पैशंस को पहले बरकरार रखेंगे। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम्स को दे रहे होंगे तो आपके पास जो क्वेश्चंस आया होगा तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा। अगर क्वेश्चंस दिमाग में डाटा अगर तुरंत आ रहा है तो उसको तुरंत हम लोग हल कर लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस को अगर मजबूरन 1-2 क्वेश्चंस में अगर कहीं डाटा इधर उधर दिया गया है तब उस क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूं, अधिकांश क्वेश्चन तो होगा नहीं। अगर 38 क्वेश्चंस की बात कही जा रही है, 38 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मोस्टली ऐसे होंगे जिस पर स्किपिंग करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग सबसे लास्ट में, ठीक है, बचे हुए समय पर ध्यान देंगे। और कोशिश कीजिएगा मैथ्स को सबसे अंतिम समय में लगाने का। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया,
हिंदी हो गया। तो इन सभी बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये आपका ये 4 सब्जेक्ट है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा या तो आप जीएस को उठा लेना या तो आप हिंदी को उठा लेना। जीएस और हिंदी को उठाने के बाद कम से कम आप इसको 9 से 10 मिनट के अंदर इसको भी कंप्लीट कर देंगे, 9 से 10 मिनट के अंदर इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो ऑप्शंस आप जानते हैं वो बेहतर तरीके से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे यहां पे। तो सबसे पहले आप हिंदी को कर लेना, उसके बाद आप जीएस को कर लेना। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग को कम से कम 40 मिनट दे देना। 40 मिनट में रीजनिंग, 10 मिनट ये हो गया, 10 मिनट ये हो गया। चलिए 10-10 नहीं 15-15, लेकिन 10 मिनट में कोशिश कीजिएगा आराम से करने का। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर अगर मालूम है तुरंत टिक करना है। ठीक है, आराम से एकदम पैसेंस रख के गोला कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पैसेंस रख के आराम से गोला करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है तो 7 को ओएमआर सीट में 7 ही को गोल करेंगे, ये नहीं कि 7 है तो 6 गोला कर देंगे। बहुतों बार हमारे बच्चों ने मिस्टेक किया है, इसलिए आप सभी बच्चों को मैं बता दे रहा हूं। एकदम आराम से देखना और आराम से गोला करना। समय पर ध्यान रखेंगे, घड़ी जरूर लेके जाइएगा, हाथ में घड़ी जरूर लेके जाइएगा। ध्यान रखें कि यही हमारा एवरेजिंग स्पीड जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये नहीं कि बाद में आके आप आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे मेरे पास आके, या तो बाद में क्षमा याचना नहीं कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो आता था लेकिन हम कर नहीं पाए। ये बेवकूफ लोग स्टूडेंट लोग करते हैं आज। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को मैं ये जानकारी बता दे रहा हूं कि आप कैसे करोगे। सो एकदम जो मैं यहां पर एवरेज में टाइमिंग दे रहा हूं, बस यही एवरेज टाइमिंग को लेकर आप चलिएगा। और बचा यहां पर 40 मिनट, नहीं तो आप 40 मिनट नहीं, आपको 45 मिनट ले लीजिए। 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर में से 5 मिनट तो आपका इधर उधर उसुक पुसुक में खत्म हो जाएगा। तो 10 मिनट और 10 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट और 45 मिनट, 65 मिनट और 5 मिनट आपका इधर से उधर हो गया। बचा आपका 50 मिनट। तो 50 मिनट आपको मैथ्स के ऊपर फोकस करना है। और सबसे पहले ध्यान देंगे जो सबसे लास्ट टाइमिंग इसका रखिएगा। ठीक है, आपको मैं सभी बच्चे को मैं बता दूं, एकदम 120 मिनट आपका जिंदगी बदलने वाला दिन है। और 120 मिनट में आपको कोशिश करना है कि अपने आप को मेंटेन करके रखने का। अपने आप को कोलैप्स नहीं करेंगे, अपने आप को टकराना नहीं है माइंड को। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। आप परेशान मत होइए, 100 में 100 क्वेश्चन सबको करना नहीं है। और बेहतर तरीके से हिंदी और जीएस को एकदम ध्यान से देख के कीजिएगा, गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग को एकदम आराम से करना, पैसेंस रख के करना है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स को करना है। ठीक है, एग्जाम जब भी होते हैं तो मैं इसी तरह, आप ये नहीं कि शुरू में ही मैथ्स को उठा लीजिए। तो शुरू में मैथ्स को उठाने के बाद 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं लगा, 4-5 क्वेश्चन नहीं लगा, तो वही दिमाग में घूमते रहेगा, और जिस कारण से आप हिंदी जीएस को भूल जाओगे। और ये सबसे कूल माइंडेड है, आप इसे बेहतर तरीके से करेंगे। स्कोरिंग है, हिंदी बढ़िया से पढ़े होंगे तो 30 से 35 जरूर करेंगे। जीएस अच्छी होगी 30 नंबर आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग बढ़िया है, ठीक है, तो रीजनिंग में 90% कर सकते हैं। मैथ बढ़िया है, मैथ में एकदम 90%। अरे यार सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है कि नहीं। तो बस आज के लिए संदेश आप लोगों को यही मैं दे रहा था बीच में। तो बेहतर तरीके से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक्स, सिलेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21, चलिए आगे पढ़ाई चालू करें। एकदम परीक्षा है, आप इसको एकदम मजे से उत्साह से लें, डर नहीं लेके जाएंगे। ये नहीं कि हम डर लेके जाएंगे, सिपाही कभी डरते नहीं है। ठीक है, जब उसको भेजा जाता है ना बॉर्डर पे, तो इसके मन में डर होती है क्या? डर होती तो वो बॉर्डर पे कभी जाते ही नहीं, है कि नहीं। तो आपको डरना नहीं है, आप जा रहे हो मजे से जाओ, ठीक है कि नहीं। तो बेहतर तरीके से कीजिए, कॉन्फिडेंस को एकदम मजबूत करके जाइए। और यही ऑप्शन है तो यही ऑप्शन है, इस तरह का कॉन्फिडेंस आंसर मारना है, ठीक है ना। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल कहता है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर पहले 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले भाव और नया भाव क्या है। तो सबसे पहले नया मूल्य बराबर, हमने कभी पढ़ाया था सभी बच्चे, नया मूल्य बराबर परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने, रुपया गुना परसेंटेज बटा वजन। 250 को हम लोग 1/4 कर सकते हैं और 100 से भागा दे सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 27, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 27 चौक 108 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नया मूल्य। अब पुराना मूल्य देखा जाए तो पुराना मूल्य 270 गुने 10 बटा 1/4, 10% की क्या हो गई थी कमी,
तो हम लोग लिखेंगे 90। ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 9 से काटिए इसको, 30, 4 ऊपर चला जाएगा तो 120 होगा। ऑप्शन नंबर कितना है? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में नया भाव दिया गया, नया भाव पहले पूछा, पहले भाव 120 है, नया भाव कितना? 108। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 22, क्वेश्चन नंबर 22 सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, तो व्यापार में क्या होगी? हानि होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था, व्यापार में क्या होगी? हानि होगी, लॉस होगा। और लॉस बराबर होता है वस्तु का अंतर, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 2, नीचे एसपी में वस्तु, विक्रय मूल्य में वस्तु की संख्या 5 गुना 100, 20 दूनी कितना परसेंट आंसर हो जाएगी? 40%। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा। 6,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है? तो टाइम बराबर यहां पर 1 वर्ष को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब नहीं लिखा हो, जब डायरेक्ट बोला जाए कि वार्षिक है और छमाही जोड़ा जा रहा है, तो टाइम को 1 वर्ष ले लीजिएगा। जब छमाही होगा तो रेट हो जाएगा 5%, और जब टाइम 3 वर्ष है तो टाइम बराबर हो जाएगा 2 छमाही। अब सभी बच्चे लोग मुझे ये बात बताओ, ये 5% हो गया और टाइम बराबर हो गया 2 छमाही। अब यहां पर गौर से देखेंगे सब लोग। ठीक है, तो 2 साल के लिए भी हम सीआई में पढ़ाए हैं तुरंत कि 6,000 का 5% निकालिए, 300 होगा। 300 को 2 से गुना कर दीजिए, 600 होगा। ठीक है, फिर 300 का 5% 15, और 15 को 1 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 615। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? यहां पर ध्यान देंगे। 2a बराबर 3b बराबर अगर 4c हो तो कहता है a अनुपात b अनुपात c। हम आपको सभी बच्चे को बताए थे 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 12 भागा 2, ये हो जाएगा 12 भागा 3, और ये हो जाएगा 12 भागा 4। यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 6, यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 4, और यहां पर देखेंगे हो जाएगा 3। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है एक कमरा की लंबाई 12 है, लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है और ऊंचाई 8 है। कहता है इसके अधिकतम लंबा रखेगा ये बांस। तो जब भी किसी घनाभ की अधिकतम से लंबाई वाले भुजा पूछा जाए तो उसका विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। जब सबों को जोड़ेंगे हो जाएगा 289, और 289 बराबर हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27 खत्म। 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर ध्यान देंगे। 28 नंबर में क्या कहता है? यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, रेड यहां पर 3 है और ब्लैक यहां पे 5 है। रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल 5 है। टोटल बॉल जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, मतलब NS बराबर हम कल बताए थे 8 हो जाएगा। कहता है काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? काली गेंद है कितनी? 5 है, तो इसकी प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता बराबर होता है NE बटा NS, 5/8। मारिए आंसर, कौन? ए, 28 नंबर। ठीक है, 29 नंबर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 ये है 35/12, 49/30, 21/20 का HCF निकालना, मासा निकालना। आप मुझे बताओ 35, 49 और 21 से कटने वाला मतलब इसका कॉमन फैक्टर जो होगा कौन होगा? 7 होगा। ठीक है, और 12, 30, 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। जब भी किसी भिन्न का HCF निकालना हो तो अंश का HCF निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 7/60, 7/60 कहां है? ऑप्शन नंबर पहला।
ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक पेन विक्रेता द्वारा 1 दर्जन पेन बेचने पर 12 पेन के विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। अगर 12 कलम बेच रहा है तो 4 कलम के विक्रय मूल्य के समान उसको लाभ होगा। तो प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट पर वस्तु नीचे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 8 गुना 100। अगर यहां पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31 नंबर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान है, परिमाप अगर समान है तो देखिएगा कैसे होगा। सो परिमाप समान है, अगर इसका भुजा हम 12 ले लेते हैं तो इसका परिमाप हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10। ध्यान दीजिए, इसका परिमाप भी 48 और इसका परिमाप भी 14, 10, 24 और 48। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो यह हो जाएगा 144 और इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हो जाएगा 140। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल सदैव अधिक होगा। ऑप्शन नंबर होगा कौन, बी, ठीक है। अगला सवाल 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कहता है किसी साधारण ब्याज दर पर 800 रुपया के 3 वर्ष में 996 हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। सबसे बढ़िया सवाल है कि सबसे पहले 800 रुपया हमने रखा था और वह पैसा 3 साल में 956 हो गया। ब्याज कितना दिया, 156 रुपया दिया। तो यहां पर रेट निकाल सकते हैं हम लोग, 156 गुने 100 बटे 800 गुने टाइम दिया है 3, ठीक है। सभी बच्चे लोग यहाँ पे रेट निकल जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना, तो 3 से काट सकते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 52 बटे, डाटा तो सही है, ठीक है। 3 वर्ष 4% बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल सही। ये रेट यहाँ पर निकल जाएगा, जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 4 दूनी 8, 2 से जब काटेंगे 6.5% रेट है। और जब 4% रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा अब की रेट 10.5%। अब कहता है वह राशि कितना हो जाएगा। आप सभी बच्चे को मैं बताना चाहूंगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 10.5। तो 3 साल का इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो 3 से अगर हम लोग गुना कर दें, 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा 30, 31.5%। ये 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज 31.5%। तो हम लोग 800 का 131.5% निकाल दें, ठीक है, ये कट जाएगा। तो 13 8 74 से हो जाएगा 13 से अगर हम लोग गुना करते हैं, हम डायरेक्ट 130 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गौर करेंगे 8 गुना 130 प्लस 1.5, 140 प्लस 12, 1052, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, तो थोड़ा कैलकुलेशंस है लेकिन बेफिक्र रहिए। अगला सवाल की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रभा ने 32,000 रुपया निवेश किया करके एक व्यापार 5 माह के बाद इतना रुपया आरंभ किया। प्रभा ने 32,000 रुपया का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपया पूंजी लगाकर अमित साझेदारी हो गया, ठीक है। वर्ष के अंत में अगर ये देखा जाए, ये 32,000 रुपया लगाते हैं 12 माह तक और 5 महीना के बाद तो ये 7 लगाता है 22,000 रुपया। ये उनकी पूंजी की अनुपात हो जाएगी। कटेगा, काट दीजिए, 11 6, ठीक है। तो 32 और 6 यहाँ पर ध्यान देंगे, हो जाएगा 6 × 18, 180 और 12, 192, 11 × 7 77। अब सवाल कहता है
वर्ष के अंत में 16,409 रुपया का कुल लाभ है। प्रभा का लाभ, प्रभा कौन है? पहले वाला, तो प्रभा का लाभ होगा 192। नीचे अगर हम लोग इसे जोड़ दें तो हो जाएगा 7 दूनी 9, 9 7 16, 16 के 6 हाथ में 1, 269 बटे 9। तो हम लोग ध्यान देंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। यहां पर जैसे प्रभा का निकालने के लिए कहा गया, प्रभा हो गया 192 और इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 269। जब इनको टोटल को हल करके लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 11,712। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। एलिगेशन है बच्चों, ये 30 यहां पर लिखेंगे, ठीक है, और 50 यहां पे लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे? 35। दोनों को मिला दिया जाए कि ये हो जाए, ये हो जाएगा 35। अब इनके और इनके बीच का डिफरेंस 5 और इनके बीच का डिफरेंस 15। अब यहां पर देखा जाए इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा, 3:1। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखेंगे, ये 34 था, 35 देखिएगा, 35 नंबर, ये यहां पर है 6400 और ये है 64 और ये है 0.64 और ये दिया गया 0.0064। अब सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, ये 6400 है, इसका वर्गमूल होगा 80, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 0.08। जब इन सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 88.88। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, नोट करके लिख लें ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 सवाल क्या कहता है? सो देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। अगर ये 100 है, ये 150 है, ये 2 और ये 3। ये किसी काम को 9 दिन में करेगा, ये किसी काम को 9 दिन में करेगा। तो टोटल काम हो गया 18। मैंने सब पढ़ाया बहुत बढ़िया से, टोटल वर्क हो गया 18। अब इसको कौन करेगा? बी करेगा। बी को लगा समय बराबर 18/3, 6 डेज, 6 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 36। नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर। नाव धारा के विपरीत, भी बराबर दिया गया, ध्यान दीजिए, धारा के विपरीत 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 12/48/60, 12 60 ऊपर चला गया, 48 नीचे, 12 चौक 48, 4 से काटेंगे 15 हो जाएगा। भी बराबर दिया गया 15। ठीक है, भी बराबर 15 दिया गया और धारा की गति, और भी बराबर होता है x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर दिया गया 15 और धारा की गति y बराबर दिया गया 2। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ध्यान से देखना है, x माइनस वाई बराबर 15 दिया गया और y बराबर दिया गया 2, तो यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 15, x का मान जो हो जाएगा 15 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 17। तो गौर से देख लीजिए, तो नाव की जो गति होगी वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला सवाल 38 है। सपना अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करती है। सपना अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करती है, शेष राशि का 50% कपड़ा पर खर्च करती है। अब शेष बची राशि का 2000 अनाथ को दे देती है। यदि उसके पास 2000 बचता है तो उसका वेतन क्या है? सपना x थी
20% भोजन पर खर्च कर दिया, मतलब 1/5 खर्च कर दिया, बचा 4/5। कहता है फिर 50% खर्च कर देता है, 50% खर्च किया मतलब 1/2, और 2000 अनाथ को दे देता है। अब भी उसके पास बच रहा है 2000। ये 2000 चला जाएगा उधर, 4000 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 x गुने 2/5 बराबर 4000। 2 से काटेंगे इसको, 2000 से 5 को यहाँ पे करेंगे तो 10,000। कई तरीके से बन सकता है। अगर कहीं 100% हम लिए, 100% में 20% खर्च कर दिया, बचा कितना उसका 80%। 80% में फिर 50% खर्च कर दिया तो मतलब कितना बचा 40%, और 40% में फिर 2000 दे देता है। अब उसके पास बच रहा है 2000, तो 2000 40% बराबर अगर 4000 है तो 100% बराबर जो हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो नोट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, (0.0196 डिवाइडेड बाय k इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। अगर इसको यहां पर हम लोग देखें तो 0.14 बाय k इक्वल टू 0.2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो k का मान क्या हो जाएगा, तो 2 से अगर हम लोग इसको काटें तो 0.7 होगा, k बराबर 0.7, बी नंबर। तो बस आज का स्पीडी सॉल्यूशन यहीं पे समाप्त करता हूं।